हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो अभी हम कराने वाले हैं हिंदी का आंसर की, जो आपके अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं उसका आंसर की कराने वाले हैं। तो हमारे पास सेट जी है, आप लोगों का जौन सेट है वो से मिला लीजिएगा। दूसरा सेट होगा तो पेज को पलट कर आगे पीछे कर कर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे सटीक आंसर की यहाँ पर आपको मिलेगा, सब आंसर सही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। कौन खा रहा है क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 2 नंबर सवाल है, मुझे शेर भर दूध चाहिए। इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर जो हो जाएगा यहाँ पर संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा, संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का जो मूल रूप हो जाएगा दोस्तों धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप धातु। 4 नंबर सवाल है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के जो है 3 भेद होते हैं, ऐसे हिंदी में 6 भेद होते हैं वर्तमान काल के। ऐसे आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 6 भेद दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 मारना पड़ेगा। 5 नंबर सवाल है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनु। 7 नंबर सवाल है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो शत्रुता शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त। 8 नंबर सवाल है, ममेरा शब्द का विशेषण क्या है? तो ममेरा शब्द का विशेषण मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा, सॉरी मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ममेरा। मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा ममेरा। एकदम 100% सही आंसर बताया जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग एकदम जरूरी से मिला लीजिए। त्रिभुवन शब्द कौन समास का उदाहरण है? तो त्रिभुवन शब्द जो है दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे इसका सही आंसर होना चाहिए क्रिया पदबंध, लेकिन विशेषण पदबंध भी हो सकता है। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर स्किप कर देते हैं। 12 नंबर सवाल है, भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भूखा शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर इसलिए स्किप किया है कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूखा शब्द में प्रत्यय आ है। 13 नंबर सवाल है, नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो नाटक शब्द का विशेषण जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाटकीय। नाटक का विशेषण नाटकीय। 14 नंबर सवाल है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द का उपसर्ग जो हो जाएगा सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सन जो मारेंगे उनका गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 नंबर सवाल है, बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। 16 नंबर सवाल है, वह कौन था जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी संबंधवाचक, या पुरुषवाचक भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसे संबंधवाचक होगा। वह कौन था जो कल आया था? प्रश्नवाचक भी कितने लोग लगाए होंगे। 17 नंबर सवाल है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपादन कारक का। हिमालय से गंगा निकलती है अपादन कारक का उदाहरण है। 18 नंबर सवाल है, मुँह शब्द कौन लिंग है? तो मुँह शब्द जो है कौन लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। मुँह शब्द पुल्लिंग है। 19 नंबर सवाल है, सभा शब्द में कौन संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है समूहवाचक है, सभा जो है समूह में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। 20 नंबर सवाल है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ओष्ठ। 21 नंबर सवाल है, हम सेट जी करा रहे हैं, अगर आप लोगों के पास दूसरा सेट होगा तो पेज को पलट पलट कर मिला लीजिएगा। 10 क्वेश्चन एक ही साथ रहता है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाक्य कहते हैं, वाक्य। 22 नंबर सवाल है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। 23 नंबर सवाल है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह कैसा वाक्य है? तो ये एक मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य।
24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा यहाँ पर, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये जो है शुद्ध वाक्य है, बाकी ये सब अशुद्ध वाक्य है। 25 नंबर सवाल देखते हैं, आचार शब्द का विलोम क्या है? तो आचार शब्द का विलोम आप लोग को बताया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनाचार। 26 नंबर सवाल है, युग का निर्माण करने वाले के ये एक शब्द है, युग निर्माता, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल देखते हैं, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये सुबह ही कराए थे, जिसमें हम मॉडल पेपर वाला सेट कराए थे, उसमें ये था क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंग हाँकना। 28 नंबर सवाल है, महापुरुष शब्द में कौन समास है? महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार है। महापुरुष में यह एक कर्मधार है, समास है। 29 नंबर सवाल है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर। 30 नंबर सवाल है, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का जो अर्थ है संक्षेप है, ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। 31 नंबर सवाल है, सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल की। 32 नंबर सवाल है, नंदगढ़ का स्तूप कितना फीट ऊंचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 फुट ऊंचा है। 33 नंबर सवाल देखते हैं, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो था वो था बिस्नी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो प्रलय की छाया शीर्षक रचना जो है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। 35 नंबर सवाल है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो उन्हें प्यार से वो मुन्ना बुलाते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 36 नंबर सवाल है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है मलियज का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मलियज। 37 नंबर सवाल है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आयुष्मती होगा, ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मती। 38 नंबर सवाल है, सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो सड़क का जो बहुवचन हो जाएगा सड़के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सड़के। 39 नंबर सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 8 भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। 40 नंबर सवाल है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक का उदाहरण है। 41 नंबर सवाल देखते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है? तो इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभु रत्न, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शंभु रत्न। 42 नंबर सवाल है, लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो लहर जो है ये किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। 43 नंबर सवाल है, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयनी महाकाव्य की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरी सेव दर्शन। आप लोगों को 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है दोस्तों, 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए, बहुत ही हम फास्ट करा रहे हैं सवाल को। 44 नंबर सवाल है, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक, इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर ऐसे बता देते हैं, डी होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, लेकिन इसका ठाकुर रामनाथ सिंह होना चाहिए था, कुली प्रथा के रामनाथ सिंह होना चाहिए था। 45 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्भूत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुल, मुकुल से उद्भूत है। 46 नंबर सवाल देखते हैं, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इन्होंने 1979 ईस्वी में किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनायक, अधिनायक जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 48 नंबर सवाल देखते हैं, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से जो थे वकील थे, ऑप्शन नंबर बी, वकील। 49 नंबर सवाल देखते हैं, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 खंडों में। 50 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है? तो हरचरना किसका प्रतीक था दोस्तों? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हरचरना किसका प्रतीक था? इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 50 नंबर का। 51 नंबर है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन का, ऑप्शन नंबर डी, छात्र आंदोलन का।
52 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो रेणुका का जो रचना काल था दोस्तों, इसका था 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 53 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो नारियों से। ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल है, अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो ये जो हुई थी सरस्वती में। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती में। 55 नंबर सवाल देखते हैं, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो रोज जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर सी कहानी। 56 नंबर सवाल है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो इसके रचना जो है भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 57 नंबर सवाल है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 58 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी। 59 नंबर सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ओ सदा नीरा जो है निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। 60 नंबर सवाल है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? हरि सिंह दुर्ग का देव कहाँ छिपा हुआ? तो पर्वतों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो थे नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 62 नंबर सवाल है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान जो था यह शायद सीही दिल्ली था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 63 नंबर सवाल है, राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य काल में। 64 नंबर सवाल है, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो तुलसीदास जो है शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? काशी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर सवाल है, रामलला नहछु शीर्षक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास की। 66 नंबर सवाल है, कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्संग द्वारा। सत्संग द्वारा। 67 नंबर सवाल है, 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छप्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 68 नंबर सवाल है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है छप्य कबीर वाला। छप्य कबीर वाला। ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर सवाल है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूषण के। 70 नंबर सवाल है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा दोस्तों। सुबह ही ये सवाल हम कराए थे। 72 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो झ जो हो जाएगा घोष वर्ण हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन वर्ष स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन का जो हो जाएगा म जो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सदा जोड़ एव सदैव। 75 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें जो हो जाएगा तत्व हो जाएगा। परमेश्वर गलत है, अधीन गलत है, उन्नति गलत है, तत्व शुद्ध हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विषमयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषमयादि बोधक चिन्ह बी नंबर वाला है। 77 नंबर सवाल है, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गंगा नदी यहाँ पर जोड़ दिया है तो नदी हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खाली बोलता तो जातिवाचक होता। 78 नंबर है, मित्र शब्द कौन लिंग है? तो मित्र हो जाएगा उभय लिंग, मित्र में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। 79 नंबर सवाल है, मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मुखिया शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम जो हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा तत्सम शब्द। 81 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की
कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। 82 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र पति को। 83 नंबर सवाल है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहर से। शहर से होगा या गांव से, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे शहर से होगा। 85 नंबर सवाल है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूरी भूरी खाक धूल। 86 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? तो मुक्तिबोध जो थे क्रांतिकारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्रांतिकारी। 87 नंबर सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? 4 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 89 नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। 90 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। 91 नंबर सवाल है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर सवाल देखते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर सवाल है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर। कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, अर्धनारीश्वर। 94 नंबर सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? तो 2 भागों में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति के नाम जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। महेश्वर नाम था मालती के पति का। 97 नंबर सवाल है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह की माता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यावती। 98 नंबर सवाल है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो 12 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो शारदिया का प्रकाशन जो किया गया था 1958 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर आज का लास्ट सवाल है, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप लोग हमें ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 100 सवालों में से 50 कितने सही किए हैं और आप लोगों का कितना कितना एग्जाम में बना है। तो ये हम कराए थे सेट जी और बहुत ही 100% करेक्ट आंसर बताए हैं दोस्तों, एक आध ही गलत हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।